तो कल हमने पढ़ा था इसके ओके। आप जो है कुछ इसका ये बताओ, जैसे जैसे कोई वो है, क्या बोलते हैं, जैसे कंट्री है इंडिया, हाँ सर। ठीक है? तो इंडिया कौन से जेंडर में होगा? सर इंडिया। हम्म। सर इंडिया तो ये होगा, कॉमन जिंदगी। इंडिया कॉमन जेंडर में होगा। हाँ सर। कल पढ़ाया था मैंने, देखो कॉपी। कॉपी में क्या लिखा है? सर इंडिया, सर सॉरी सॉरी सर, फेमिनिन जेंडर में होगा। हाँ, फेमिनिन जेंडर में होगा। क्यों होगा? ये रूल है कि कंट्री के जितने नाम होते हैं से फेमिनिन में होते हैं। उसका कुछ ऐसे लॉजिक समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इंडिया में एक आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं, फौजी लोग बोलते हैं वैसे, ये भारत जो है, भारत हमारी माता है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ तो सर। इस सेंस में बोलते हैं कि ये हमारा मदरलैंड है। मदरलैंड बोले तो जन्म धरती है ना। हाँ सर। तो उस सेंस में इसको, कंट्री को फेमिनिन लिया जाता है, लेडीज सेंस में लिया जाता है। समझा? हाँ सर। दूसरा, जैसे ट्रेन है, कोई ट्रेन है, जैसे मान लो न्यू दिल्ली एक्सप्रेस है, मान लो फॉर एग्जांपल। तो न्यू दिल्ली एक्सप्रेस है, तो ये किस में आएगा? सर न्यू दिल्ली, ये सर फेमिनिन जेंडर में है। न्यू दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, हाँ सर। इसमें जाएगा। सर ये भी फेमिनिन जेंडर में है। हम्म। क्यों? क्योंकि ट्रेन के अंदर हम लोग बैठ के जाते हैं, ठीक है ना। बस बस क्या होगा? बस भी फेमिनिन जेंडर में होगा। वो भी हाँ, जानते हैं। यस। तो ये कुछ हैं जिससे आपको ये समझ में आता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लड़के हिंदी बोलते हैं ना, उनको हाँ पता ही सर। नहीं चलता जा रहा है कि जा रही है, क्या बोलूं, है ना। हाँ सर। ऐसा आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं मेरा मम्मी जा रहा है, मेरा पापा आ रही है। लोग बोलते हैं ना गलती से। हाँ सर। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन मैस्कुलिन है और कौन फेमिनिन है ना। हम बोलेंगे जैसे मेरा पापा जा रहा है ना, या मेरे पिताजी जा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या मेरी मम्मी आ रही है, ठीक है। तो रहा रही का जो चक्कर होता है, वो जेंडर के आधार पे होता है। बस जा रहा है गलत होगा। जो अपने रूरल एरिया में होते हैं ना, गांव तरफ के लड़के जो होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनको इसका ज़्यादा समझ नहीं रहता, तो वो गलत बोलते रहते हैं, है ना। मेरी पत्नी आ रहा है, मेरा पति जा रही है, मेरी मम्मी खा रहा है, लोग ऐसे बोलते हैं, गलतियां बोल जाते हैं। तो हाँ इसकी सर। समझ आपको कहाँ से होती है? जेंडर से होती है। जेंडर। क्यों? क्योंकि मम्मी है, फेमिनिन है, तो उसको हम रही बोलेंगे। मैस्कुलिन है, मर्द है, कुत्ता भौंक रहा है ना, कुछ लोग बोलेंगे कुत्ता भौंक रही है। तो ये सब प्रॉब्लम है, इसलिए जेंडर की ज़रूरत होती है। कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर। कल मैंने बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, उसी एग्जाम्पल में से मैं पूछता हूँ, ये बताओ, अर्थ, अर्थ जो है धरती, ये क्या है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? सर। अर्थ। सर ये मैस्कुलिन। हाँ जी, सर मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। धरती, हाँ सर। उस पर कोई सेंटेंस बोलो। धरती घूमता है? धरती नहीं पर सर। क्या बनाओगे, सेंटेंस क्या बनाओगे? धरती घूमता है कि घूमती है? सर घूमता है। घूमता है। हाँ धरती घूमता नहीं है, धरती घूमती है।
ठीक है। हाँ सर। हाँ, सूरज के चारों ओर धरती घूमती है, धरती घूमता घूमती नहीं है। हाँ, तो धरती जो है फेमिनिन है। है। हाँ ठीक है। हाँ सर। आपको जो दिया था आपने लगता है याद नहीं किया। लव, लव मीन्स प्यार। ये क्या है, फेमिनिन है या मेस्कुलिन है? लव। हम्म। सर ये फेमिनिन है। हम्म, क्योंकि सुंदरता गुण ये सब फेमिनिन में आता है। चैरिटी, चैरिटी क्या है? सर फेमिनिन है। हम्म। और सूरज, सन, सन मन सूरज, सन क्या है? ये भी फेमिनिन होगा नहीं, ये मैस्कुलिन है। जो कल आपको लिखवाया था ना, आपने थोड़ा याद नहीं किया उसको। मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। मैस्कुलिन का कहाँ है? अच्छा, ये वाला बताया आपको, मैस्कुलिन। ऐसा है, आज ना मैं आप कुछ वर्ड्स लिखवाऊंगा आपको, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि ये क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ना फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। और ये भी सीखेंगे कि अगर कोई वर्ड मैस्कुलिन है तो उसका फेमिनिन क्या बनेगा। जैसे बोलते हैं ना बॉय, बॉय माने क्या होता है, लड़का। तो उसका क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, गर्ल। तो पहले हम लोग सीखेंगे, आज 8 तारीख हो गई ना। जैसे देखो, एक ना, एक वर्ड है, जैसे आज हम लोग थोड़ा सा ना इसको मैस्कुलिन फेमिनिन समझेंगे। मैस्कुलिन फेमिनिन, एक ही वर्ड के लिए मैस्कुलिन क्या बनता है, फेमिनिन क्या बनता है, इसको सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो बॉय, बॉय हो गया लड़का, इससे क्या बनेगा, गर्ल। ठीक है। बुल, बुल मीन्स सांड। बुल का मतलब समझते हो, BULL। हाँ हाँ सर। बुल, बुल मीन्स सांड, सांड। बुल मीन्स सांड होता है, और ऑक्स मीन्स बैल होता है। ठीक है। हाँ सर। सांड और बैल में क्या अंतर है? सर सान दोनों दो, ये हाँ हो दो, गया। दोनों में ये अंतर है कि सान सर दोनों, ज्यादातर हाँ घूमता है। हाँ, बैल हाँ को हम बांध के रखते हैं। हाँ, बैल जो है, दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन बैल जो है पालतू होता है। हाँ सर। लोग, किसान अपने घर में रख के उसको पालते हैं, उससे काम लेते हैं। लेकिन लेकिन सांड जो है वो छुट्टा होता है, वो घूमता हाँ रहता है फालतू, है ना। दोनों हाँ एक ही सर। प्रजाति हैं, इसलिए मैस्कुलिन है। इसका फेमिनिन क्या होगा, काउ। काउ मीन्स गाय। ठीक है। हाँ दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, ब्रदर। ब्रदर का फेमिनिन क्या होगा, सिस्टर। सिस्टर।
बैचलर, बैचलर मीन्स, बैचलर की मीनिंग क्या होती है? कंवारा, कंवारा। जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसको बैचलर कहते हैं। मेड मीन्स कंवारी, ठीक है। एक होता है कॉक, हैन। कॉक मीन्स मुर्गा, मालूम? हाँ सर। कॉक मीन्स मुर्गा, हैन मीन्स मुर्गी, मुर्गी। ये मालूम है ना? हाँ सर। जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती हो पूछ लेना, बट सबकी ठीक। मीनिंग आपको आनी आनी चाहिए। हाँ सर। ड्रेक, डक। डक मीन्स मालूम? सर। बतखी, बतख होता है ना। हाँ सर। ड्रेक मीन्स बतख। बतख। डॉग, डॉग मीन्स, सर डॉग में, फीमेल। डॉग मीन्स क्या होता है? सर हाँ कि डॉग। ना? डॉग का सर नहीं मालूम सर। डॉग की मतलब तो कुत्ता ही होता है सर। उसका जो हाँ, डॉग का फीमेल है। मतलब कुत्ता होता है, सही तो बोल रहे हो। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, तो कुत्ता का फेमिनिन क्या होगा? कुतिया। हाँ सर। तो कुतिया सर का कुतिया अंग्रेजी मालूम। क्या होगा? सर हैं? नहीं मालूम सर। सर मालूम नहीं। नहीं, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, यही आज मालूम करेंगे हम लोग। बिच, बिच ओके सर। माने कुतिया होती है। ये सब आपको ठीक। याद करना है, ठीक मीनिंग है। जो है याद करना है। जैसे ना आपने सुना होगा, लोग गाली गलौज में किसी लेडीज को ना कुतिया बोल देते हैं, तो कुतिया बोलने के बदले वो बिच बोलते हैं, यू बिच ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। फादर, फादर माने, सर पापा। हम्म, पिताजी। फादर का फेमिनिन मदर। हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स, वाइफ। फीमेल से वाइफ। हाँ, इसका फेमिनिन वाइफ होगा। हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वामी। हैं? सर स्वामी बोलता है। सामी। हस्बैंड को क्या बोलते हैं? सर जनरली में स्वामी बोलता है। हैं, दोबारा बोलिए। हस्बैंड का सर। वाइफ बनेगा तो हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर बंगाली में तो ये स्वामी बोलते हैं सर। हिंदी का तो अच्छा, बंगाली में सामी सर। बोलते हैं, ओके ओके ओके, बंगाली में सामी, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम कि बंगाली में सामी बोलते हैं, मैंने सीख लिया आपसे। लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पति। लेडीज लोग बोलती है ना, ये हमारा पति है, ये हमारा हस्बैंड है, तो हाँ बंगाली सर। में सामी बोल देते होंगे। और वाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्नी, ठीक है। हाँ सर। जेंटलमैन, GENTLE, जेंटलमैन। जेंटलमैन, जेंटलमैन माने सज्जन, सर्जन। सज्जन, सर्जन नहीं, सज्जन, सज्जन मतलब अच्छा आदमी, अच्छा आदमी।
ठीक है। और हाँ किसी सर। आदमी को अगर बुलाना हो तो हम लोग जेंटलमैन बोलते हैं, देवियों और सज्जनों नहीं बोलते हैं, जेंटलमैन। इसका मतलब है वो अच्छे आदमियों को जेंटलमैन कहा जाता है। और अच्छी औरत के लिए लेडी यूज करते हैं, देवियों। ऐसे बोलते हैं ना, देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं। तो जेंटलमैन का फेमिनिन लेडी होता है। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। सर जेंटल। जेंटलमैन, MAN, जेंटलमैन। हॉर्स, हॉर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा, यस। मेयर, मेयर मीन्स घोड़ी। किंग, किंग मीन्स सर राजा। राजा। रानी का अंग्रेजी क्या होता है? क्वीन। यस। ये मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया। मैन, आदमी औरत। मिस्टर, मिसेज। लॉर्ड, लेडी। निफ्यू मीन्स क्या होता है? सर नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। निफ्यू का मतलब होता है भतीजा। ठीक है। हाँ सर। भतीजा, भतीजा समझते हो? हाँ सर। भाई का बेटा, ठीक है। हाँ सर। तो भतीजी, भतीजी का होता है नीस। नीस मीन्स भतीजी। लॉर्ड मीन्स क्या होता है? हाँ सर। लॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? सर लॉर्ड का नहीं मालूम सर। आपने पूछा नहीं, मैं तो आगे बढ़ सर गया, आपने आपने पूछा ही नहीं। सर हम लिख रहे थे सर। लिख रहे थे। जो भी हाँ सर। आपको नहीं आता है पूछना होता है। लॉर्ड का हाँ मतलब सर। होता है मालिक। जैसे हम बातचीत में बोलते हैं ना, अरे मेरे मालिक। हाँ सर। हाँ। और कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में लॉर्ड बोला जाता है जज को। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मतलब हुजूर, हुजूर साहेब, है ना, मालिक। उस सेंस में यूज किया जाता है लॉर्ड। सर लेडी, क्लियर सर हुआ? लेडी को। लेडी मैंने मालकिन कह सकते हो, उसका हाँ लेडी है, सर। उसी का फीमेल वर्जन है। लेडी मतलब मालकिन कह सकते हो। देवियाँ, देवियाँ कह सकते हो, देवी जी कह सकते हो। ठीक है। हाँ सर। मिस्टर जो है, मिस्टर माने श्रीमान होता है, मालूम ना? हाँ सर। मिस्टर माने श्रीमान। मिसेज मतलब श्रीमती। ठीक है। तो मिसेज जो होती है, हाँ सर। मैरिड वेमेन होती है। अगर औरत कंवारी है, लड़की कंवारी है, तो आप मिस लिखते हो। ठीक है। हाँ सर। यहाँ सर, सर माने महाशय। महाशय मालूम? महाशय। सर को हिंदी में महाशय कहते हैं, आदर के साथ है। ठीक है। सर का फेमिनिन क्या होगा? मैडम। अंकल।
आंट, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। किसी की भी मीनिंग नहीं आती हो पूछ लेना। ठीक है सर। ऑथर, ऑथर मीन्स क्या होता है? सर नहीं मैडम सर। लेखक, लेखक क्या होता है? लेखक किसको सर बोलते राइटर। हैं? हैं? सर राइटर भी बोल सकते हैं। गुड गुड गुड, यस। जो किताब वगैरह लिखता है, कुछ भी लिखता है, उसको लेखक कहते हैं। गॉड, गॉड माने भगवान देवता कहते हैं। हाँ सर। गॉड का फेमिनिन होता है गॉडेस। गॉडेस का मतलब होता है देवी, ठीक है। गॉड का मतलब आप देवता कह सकते हो, देवता कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। जैसे आपने सुना होगा आपके बंगाल में माता दुर्गा की पूजा होती है, ठीक है ना। हाँ सर। तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं गॉडेस दुर्गा। इसका मतलब हुआ दुर्गा माता, दुर्गा देवी, हाँ सर। ठीक है। तो गॉडेस का मतलब होता है देवी। आपके बंगाल में बहुत फेमस है, दुर्गा पूजा बहुत फेमस है बंगाल में। हाँ सर। हम्म। सर हम लोग भी जाते हैं। आप लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। होता तो यहाँ भी है, लेकिन बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। हाँ सर। अगला है गॉड का, इसी को गॉडेस बोलते हैं। कोई भी देवी है, मतलब जो जिसको देवता भगवान के रूप में लोग पूजते हैं, उसको गॉडेस बोलते हैं। और बातचीत में अगर किसी औरत के लिए आपके दिल में बहुत आदर है, आप कहते हो ये औरत तो मेरे लिए देवी के समान है, नहीं बोलते? टीचरों को बोलते हैं, कोई टीचर होती है, अच्छी टीचर होती है, बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो बच्चा बोलता है ये तो मेरे लिए गॉडेस है ना। तो वो आदर के हाँ लिए सर। भी बोलते हैं लोग, ये मेरे लिए देवी हैं, इन्होंने मेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया। होस्ट, होस्टेस, सर होस्ट का मतलब? होस्ट का होस्ट का मतलब होता है मेजबान। मेज। मेजबान का मतलब होता है, जो मालूम आपको कि नहीं? सर नहीं मैडम। नहीं, हाँ मैं बता देता हूँ। मेजबान का मतलब होता है जो स्वागत करता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैं आपके घर में आ गया, ठीक है। हाँ तो सर। आप होस्ट होंगे, आप मेरी मेजबानी करेंगे, मतलब आप मेरा स्वागत करेंगे, आप मेरे लिए हर व्यवस्था करेंगे, तो इसको बोलते हैं मेजबान। सर इसको तो हम वेलकम भी बोल सकते हैं सर। नहीं, बताता हूँ वेलकम क्या है। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है। हाँ सर। वेलकम का मतलब है स्वागत करना, और जो बंदा स्वागत करता है उसको होस्ट बोलते हैं। हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। वेलकम का मतलब है स्वागत करना, आपने किसी को वेलकम किया, आपने उसका स्वागत किया, लेकिन जो हाँ सर। बंदा स्वागत कर रहा है वो होस्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया में क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी क्रिकेट का मैच होता है 5 साल पे, वर्ल्ड कप हाँ होता है, तो होता हाँ। है ना, 4 साल या 5 साल पे होता है। तो जब इंडिया में मैच होता है
इंडिया में बहुत सारे देश के लोग आते हैं खेलने, जैसे मान लो 10 कंट्री के आते हैं या 12 कंट्री के आते हैं लोग खेलने। तो इसका मतलब ये हुआ इंडिया क्या करता है, उन सारे 10 देशों के लोगों के लिए पूरा व्यवस्था करता है, रहने का, खाने का, खेलने का, ट्रॉफी का, सारा व्यवस्था करता है। तो इसका मतलब है हाँ सर। इंडिया जो है वर्ल्ड कप को होस्ट करता है। आप समझ में आया? हाँ सर। वेलकम तो करता ही है, लेकिन वो जो जो बंदा सारा व्यवस्था करता है, सारी जिम्मेदारी लेता है, उसको होस्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। हम्म। हाँ सर। जैसे आपने देखा होगा टीवी चैनलों में भी होता है। टीवी चैनल में क्या होता है, जो न्यूज़ हम सुनते हैं उसमें कभी कभी ना दो चार लोगों की डिबेट करवाया जाता है, दो चार लोगों को बुलाया जाता है, राय लेने के लिए बुलाया जाता है टीवी में। तो जो पत्रकार होता है, जो एंकर होता है, उस पूरे शो को होस्ट करता है। ठीक है? जो सारा व्यवस्था करता है कि मान लो मैंने 4 गेस्ट बुलाए, किसी मंत्री को बुला लिया, किसी नेता को बुला लिया, किसी को भी बुला लिया, और उनके बैठने का व्यवस्था, उठने का व्यवस्था, पानी पीने का व्यवस्था, चाय पानी का व्यवस्था, और उनको कोई तकलीफ ना हो, है ना, उनको आने जाने में कोई हाँ सर। तकलीफ ना हो, हमारे स्टूडियो में आए हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो, तो इस चीज़ को जो व्यवस्था देखता है उसको होस्ट बोलते हैं। होस्ट किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया? हाँ सर। सर हॉस्टेस। आए? सर हॉस्टेस। हाँ, होस्टेस होता है जब कोई लड़का होस्ट करता है तो वो लड़का होस्ट कहलाता है, और जब होस्टेस होती है वो और लड़की होती है, वो लड़की होती है, कोई लेडी होती है जो सारा होस्ट करती है। मान लो कोई टीवी चैनल को कोई लड़की एंकर है, वो होस्ट कर रही है, मेहमानों को बुला के डिस्कस करवा रही है, राय ले रही है, कुछ भी इंटरव्यू ले रही है, तो वो लड़की होस्टेस कहलाती है। क्लियर हुआ? हाँ सर। जब हवाई जहाज में जाते हैं, आप हवाई जहाज में जब जाते हो, तो हवाई जहाज में जब आप बैठते हो तो वहाँ भी कुछ लड़के लड़कियाँ आपके हेल्प के लिए रहते हैं। ठीक है? आपको चाय चाहिए, हाँ सर। पानी चाहिए, आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ भी, मतलब आपको हेल्प करने के लिए रहते हैं। तो ज़्यादातर लड़कियां रहती हैं तो उनको एयर होस्टेस बोला जाता है। मालूम? हाँ सर। हाँ सर मालूम। ये बात? हाँ। तो होस्टेस, यही होस्टेस होता है जो अभी मैंने लिखा ना, यही होस्टेस हाँ होता सर। है। इसी में एयर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि वो हवाई जहाज में होता है, एयरप्लेन हवाई। में होता है, इसलिए हवाई जहाज में है तो लड़की को एयर होस्टेस बोल दिया जाता है। आमतौर पे हवाई जहाज में लड़कियां ही होती हैं, इसलिए उनको एयर होस्टेस बोलते हैं। लेकिन कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कहीं कोई व्यवस्था कर रहे हो, उसमें अगर कोई लड़का सारा व्यवस्था करता है तो कहता है, आपने सुना होगा कभी मोबाइल वगैरह में बोलता है, मैं हूँ आज का होस्ट फलाना, आज मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ, तो इसको बोलते हैं होस्ट। क्लियर हो गया? हाँ सर। पोएट। पोएट क्या होता है? सर नहीं मालूम। नहीं मालूम? पोएट होता है कवि। कवि जो पोएम्स लिखता है। पोएम मतलब कविता सर टाइप्स। कविता। पोएम मीन्स कविता, दोहा। जो ये लिखता है उसको पोएट कहते हैं। जो किताब लिखता है उसको अथर कहते हैं, राइटर कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। तो जो कविताएं लिखता है वो कवि होता है। पोएटिस मतलब कवियत्री। कवित्री का मतलब होता है फीमेल पोएट। अगर कोई औरत है वो कोई कविता लिखती है तो उसको पोएटिस बोलेंगे। ठीक है? हाँ सर। हियर, ये जितने वर्ड मीनिंग लिख रहा हूँ ये सब आपको याद करने हैं।
ठीक है आपको अंग्रेजी बोलने में सारे वर्ड काम आने वाले हैं। हेयर माने क्या होता है, सर। मैं बता सर देता हूँ, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी समझते हो, नहीं सर। हाँ कि ना? नहीं सर। नहीं, उत्तराधिकारी उसको बोलते हैं जिसको बाद में अधिकार मिलता है। जैसे आपके पापा का जो प्रॉपर्टी है, उनके जाने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो देखो, मैं बताता हूँ, उत्तर जो होता है ना, उत्तर, उत्तर का एक दूसरा हिंदी में मीनिंग होता है बाद में। बाद से भी मतलब होता है, उत्तर का एक मीनिंग बाद भी होता है, तो उसी से उत्तराधिकारी बना है। उत्तराधिकारी का मतलब, उत्तर मतलब बाद में अधिकारी कौन है, तो बाप के धन का अधिकार बेटा को मिल जाता है, बच्चों को मिल जाता है। ठीक है ना? आपने देखा होगा पूरे संसार में कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पर राजतंत्र चलता है, राजतंत्र चलता है। राजतंत्र का मतलब ये होता है, उस देश में एक राजा होता है, ठीक है? राजा का ही खानदान चलता है, राजा मर गया उसका बेटा राजा बनेगा। बहुत पहले, सैकड़ों हजारों साल पहले इंडिया में भी कुछ ऐसा ही था। इंडिया में अलग अलग राज थे, ठीक है? जैसे आपने कहानियों में सुना होगा, जैसे अयोध्या था, अयोध्या के राजा जी दशरथ थे। जब दशरथ जी गए तो उनके बेटा राम बन गए, जब राम जी गए तो उनके बेटा बन गए राजा। आप समझ रहे हो? तो ऐसा देश, ऐसा जगह जहाँ का राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है? आज से कुछ कुछ साल पहले, नेपाल है ना, नेपाल, नेपाल में भी राजतंत्र था। उसका राजा था कोई महेंद्र, महेंद्र का मर गया तो उसका बेटा बना वीरेंद्र, वीरेंद्र का कोई बेटा बना, उसने सबको मार मुर दिया, कुछ ऐसी कहानी आई थी। तो नेपाल एक ऐसा देश था जहाँ राजतंत्र था। ठीक है? तो राजतंत्र में क्या होता है कि जब बाप मर जाता है तो वहाँ का राजा बेटा बन जाता है। ऐसे ही हमारे घरों में, इंडिया में परिवार में क्या नियम है, आपके पिताजी का संपत्ति है, आप गुजर गए तो आपको मिलेगा, आप गुजर जाएंगे आपके बच्चे को मिलेगा। ये जो उत्तराधिकारी बोलते हैं ना, उसी को इंग्लिश में एयर बोलते हैं। उसको पहले से पता होता है कि मेरे बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, उसको एयर बोलते हैं। क्लियर हुआ? जाती जिंदगी में कभी आपको मौका मिलेगा कहीं पढ़ने का, लीगल एयर, लीगल हेयर, या आपने कहीं पढ़ोगे, किताब में मिलेगा चाहे कहीं अखबार में मिलेगा। तो लीगल हेयर का मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी होती है, जो मैंने उत्तराधिकारी बोला ना, उत्तराधिकारी का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, वारिस, वारिस भी बोलते हैं। वारिस का मतलब बच्चे से होता है, लेकिन हाँ लीगल, हाँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? ये मैं बता रहा था आपको, लीगल हेयर, लीगल हेयर का मतलब होता है कानूनी वारिस। ठीक है? कानूनी वारिस। तो जो लड़का है तो हेयर हो गया, लड़की है तो हेयरेस हो गया। क्लियर हो गया? लायन, लायनस, प्रिंस, प्रिंसेस। सबका मीनिंग मालूम है ना? हम्म। लायन मैन शेर,
हाँ सर। शेरनी, प्रिंस मीन्स प्रिंसेस, टाइगर, टिग्रेस, TIGRE, ठीक है। हाँ सर। एक्टर, इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं आता आपको? बोलो। हैं? इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है? सर एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। राजदूत समझते हो हाँ सर। क्या होता है? सर राजघराने का हैं? सॉरी? सर राजघराने का राजघराना? हाँ सर नहीं, राजघराने का जो। राजघराने से जो आदमी आता है उसको बोल रहे हो ना आप? उसको नहीं बोलते। हाँ सर। राजदूत उसको नहीं बोलते हैं। राजघराने का मतलब है किसी राजा का परिवार, ठीक है। वो बोलता है कि मैं हाँ किसी सर। राजघराने से हूँ, इसका मतलब है उसके बाप दादा कहीं के कोई राजा थे, हाँ छोटे मोटे या बड़े। राजदूत का मतलब होता है जब एक देश का कह लो दूत दूसरे देश में रहता है। जैसे इंडिया का राजदूत चाइना में भी रहता है, अमेरिका में भी रहता है, कनाडा में भी हर देश में रहता है। जिसके साथ दोस्ती रहता है, जिस कंट्री के साथ दोस्ती रहता है, उस कंट्री में हमारे देश का दूत रहता है। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे देश का राजदूत रहता है, राजदूतावास बोलते हैं जिस घर में रहता है। एम्बेसी सुना होगा आपने, सर। एक वर्ड है एम्बेसी। एम्बेसी का मतलब होता है राजदूतावास। जैसे चाइना का एम्बेसडर इंडिया में आया, ठीक है। तो जब वो इंडिया में आएगा तो उसको कोई दिया जाएगा ना घर रहने के लिए। उसको घर दिया जाता है, उसको ऑफिस दिया जाता है, वो जो भी काम करता है उसको काम करने के लिए, उसको रहने के लिए उसको घर दिया जाता है, ऑफिस दिया जाता है, ठीक है। तो जिस घर में रखा जाता है उसको एम्बेसी बोलते हैं। याद लिख लेना, आप याद कर लेना। और जो बंदा होता है उसको एम्बेसडर बोलते हैं। क्लियर हुआ? जब दो देशों में लड़ाई होने वाली होती है तो कंट्री क्या करता है, पहले अपने राजदूत को वापस बुला लेता है, ठीक है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, जब इंडिया पाकिस्तान को खतरा होता है, लड़ाई लड़ने का मन होता है, तो इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान से अपने राजदूत को बुला लेता है। तो कहता है भाई हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी तो हमारे बंदे को मार देगा, ठीक है। हर कंट्री दूसरे कंट्री में अपना राजदूत छोड़ के रखता है। क्लियर हुआ? सर और कोई? हाँ बोलो। जो
सर जो फेमिनिन का जो एम्बेसी, दोबारा बोलिए। सर जो एम्बेसी का जो फेमिनिन है हम्म। सर उसे क्या होगा? एम्बेसडर फैमिली में, हाँ सर। फैमिली में नहीं होता एम्बेसडर। सर सर ना फेमिनिन में सर, हाँ? सर फेमिनिन जेंडर में क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा। फेमिनिन का मतलब ये हुआ, अगर वो दूत जो है मर्द आदमी है तो एम्बेसडर कहलाएगा। अगर औरत रहती है तो एम्बेसड्रेस है वो। क्लियर हुआ? हाँ सर। जैसे मान लो इंग्लैंड का हमने यहाँ पर एम्बेसी बना दिया, और इंग्लैंड वाला कहता है कि हमारे यहाँ से फलानी लेडी रहेगी आपके यहाँ, तो औरत हो गई ना। तो औरत हो गई तो उसके लिए एम्बेसड्रेस वर्ड यूज होता है। ठीक है? हाँ और कोई सर। वर्ड में दिक्कत है? सर इंस्ट्रक्टर, हैं? इंस्ट्रक्टर भी। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है, इंस्ट्रक्टर जो बोलते हैं इसको समझ लो टीचर होता है। इंस्ट्रक्टर अच्छा। मतलब टीचर। वैसे इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्देशक, निर्देश देने वाला, निर्देश देने वाला। और बातचीत की भाषा में इंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है टीचर से। जैसे आप कहीं कुछ सीखने जाए, मेरे पास अंग्रेजी सीखने आए, मेरे पास मान लीजिए 20 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इंस्ट्रक्टर कहलाता हूँ। आप गए कुछ और कोर्स करने गए, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर पढ़ने गए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखने गए, तो वहाँ भी जो टीचर होता है वहाँ भी उसको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। ये बोलचाल की भाषा में होती है। बाकी इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ऐसा आदमी जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो निर्देश देता है, बोलता है यहाँ ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। तो जो निर्देश देता है, जो ऑर्डर देता है, जो काम करवाता है, उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है? अब ठीक है। हाँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा था इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है टीचर, या ऐसा बंदा जो वहाँ पर सारी चीज़ों को बोल बोल के मैनेज करता है। ठीक है? जैसे बोलते हैं उनके इंस्ट्रक्शन में हमने ये काम किया, मतलब वो मुझे निर्देश देते गए और मैं ये करता गया। इंस्ट्रक्टर। लेडी है तो इंस्ट्रक्ट्रेस हो गया। हंटर मतलब शिकारी। शिकारी, शिकारी। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। तो हंटर मतलब शिकारी हो गया। शिकार वही, अगर लेडी है तो हंट्रेस कहलाएगी। ठीक है? सर हंटर का मतलब तो शिकारी होगा सर, हंटर्स का जो फेमिनिन जेंडर है सर, हमको औरत उसको। शिकारी, शिकारनी कह लो, बोलने के लिए शिकारनी बोल लो। ऐसा शिकारी जो औरत है, मर्द है तो शिकारी है, औरत है तो शिकारनी है। गवर्नर, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। एम्पेरर, एम्प्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस। अब बताओ, गवर्नर का मतलब मालूम? सर बोलना फेमिनिन है। राज्यपाल। अरे सर, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। हर स्टेट में राज्यपाल होता है। ठीक है? हाँ सर। एम्पेरर, एम्पेरर का मतलब होता है शासक,
शासक किसको बोलते हैं? जो शासन करता है। एम्पेरर का उल्टा एम्प्रेस हो गया, शासिका कह लो। एम्पेरर का मतलब मास्टर का मतलब होता है मालिक। सब मैं समझा देता हूँ। मालिक, मालकिन, ठीक है। हाँ सर। देखो अब मन में सवाल आएगा, एम्पेरर क्या है, किंग क्या है ना? किंग माने भी तो राजा होता है, और एम्पेरर भी शासक होता है, शासन करने वाला। तो पहले के जो एम्पेरर होते थे ना, पहले के जो शासक होते थे ना, वो थोड़े ज़्यादा कठोर होते थे। कठोर भी होते थे, अच्छे वाले भी होते थे। तो जो कठोर शासन करते थे वो एम्पेरर कहलाते थे। आज जो अच्छा शासन चलाते थे, दया वाले होते थे, प्रजा के दिक्कत को समझते थे, वो किंग कहलाते थे। ठीक है। हाँ तो सर। एम्पेरर वर्ड भी यूज होता है, आपके हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे उसमें आपको मिलेगा। एम्पेरर, ही वाज एन एम्पेरर। इंग्लिश में पढ़ोगे ना हिस्ट्री, अंग्रेजी भाषा में, हाँ तो सर। उसमें आपको एम्पेरर का वर्ड आएगा, और एम्पेरर का मीनिंग बताएगा कि भाई शासक, जो शासन करता था, अपने हिसाब से शासन करता था, उसको जो मन में आएगा वही करेगा। प्रजा बोल नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि शासक के पास फौज है, सेना है, पुलिस है, बहुत कुछ है। तो जो उल्टा बोलेगा उसको अंदर डाल देगा। मास्टर होता है मालिक। मालिक जो होता है, मास्टर मतलब मालिक, मालकिन बोलते हैं ना घरों में। तो जो जो मेन मालिक होता है उसको मास्टर बोलते हैं। मास्टर का मतलब होता है गुणी के सेंस में भी होता है। गुणी, गुणी का मतलब होता है, नहीं बोलते हो वो बंदा मास्टर आदमी है यार, उसके पास बहुत गुण है, ऐसे ही बोलते हैं, वो बंदा मास्टर है यार। मास्टर मतलब वो बड़ा चमत्कारी है, वो बड़ा बहुत कुछ जानता है वो। तो जिसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं उसको भी मास्टर बोलते हैं। और मास्टर का मतलब मालिक भी बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ऊपर वाला हमारा मालिक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही मास्टर है। आदर से भी हम बोलते हैं कि सबका मास्टर वही है, ऊपर ही बैठा है। ये होता है। आज की पढ़ाई में कोई डाउट है तो बताओ, कोई मीनिंग में दिक्कत है तो बताओ। ये सारे वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं। हम पढ़ तो रहे हैं जेंडर, लेकिन जेंडर के बहाने आपको इतने सारे वर्ड आ रहे हैं, इन सबकी मीनिंग याद करनी है। स्पेलिंग भी याद करना है, मीनिंग भी याद करना है। कोई डाउट लगे तो पूछना। ठीक है, पैकअप करें। चलो, ये मुझे कल सुनाना, सारे मैं सुनूंगा स्पेलिंग के साथ। ओके।